हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 16 को, जो कि चैप्टर का नाम होने वाला है आकृतियाँ। इससे पहले हमने अध्याय 15 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। बोला गया है ना कि आपने आसपास कई वस्तुएं देखी होगी जिन्हें हम लुढ़का सकते हैं। ठीक है, नीचे के चित्र यहाँ पर जितना दिया गया सबको देखिए, बताइए कि कौन सी यहाँ पर तो बताइए ऐसी कौन सी है। अच्छा, इसका मतलब है ना कि गोल वस्तु यहाँ पर पूछा गया है कि कौन है। तो देखेंगे ये वाला वस्तु पहला देखिए, ये जो टायर है, क्या ये वाला गोल आपको नजर आ रही है कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल। ये बेलन क्या यहाँ पर गोल है? या फिर ये समझिए ना, बोला गया लुढ़का आना है, तो क्या बेलन लुढ़क के जाएगा? बिल्कुल लुढ़क के जाएगा। ये वाला बक्सा लुढ़केगा कभी? ये तो देखेंगे कि नीचे यहाँ पर इस प्रकार से बैठ जाएगा। जैसे आप रखेंगे ना, जिस तरफ से भी रखेंगे उस तरफ से बैठ जाएगा, तो ये नहीं होगा हमारा। चलिए यहाँ देखेंगे, ये वाला जो ड्रम है, हाँ बिल्कुल ये वाला यहाँ पर लुढ़ा के जाएगा, लेकिन टेबल नहीं। गेंद भी यहाँ पर लुढ़ा के जाएगा। ये देखेंगे इस प्रकार से यहाँ पर गोला दिया गया है, इसको भी लुढ़का देंगे, लेकिन फिर से ये दोनों नहीं लुढ़केगा, है ना। यहाँ पर पढ़ेंगे ऐसा क्यों है कि मेज या किताब जैसी चीज़ लुढ़कती नहीं। आइए समझे। एक गेंद हाथ पर रखी अच्छी इस प्रकार से दिया गया है, तो क्या यह चपटी यानी है जैसी आप किताब में देखते हैं, है कि नहीं? तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि देखेंगे किताब में जैसा दिया गया है बिल्कुल वैसा नहीं है। अगर गेंद हाथ पर ले लेंगे तो क्या ये बोला गया है कि कहीं कोने या किनारे हैं, तो क्या किनारे या कोने रहता है? तो नहीं। अगर है कि आइए आप ढोलक को हाथ फेरेंगे, ढोलक को किस हिस्से से हाथ फेर कर मारते हैं? ऊपर की सतह पर, ऊपर की सतह जैसा, यानी कि चपटा सतह पर। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, तो हाँ लिख लेंगे। आगे आइए, यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या बोला गया है। इसमें यहाँ पर ना बोला गया क्या, ढोलक की ऐसी आकृति लुढ़कती है। देखेंगे इस प्रकार से तो लुढ़क जाएगा, ये लुढ़केगा तो नहीं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर आइए। बोला गया है अब आप इसे इस प्रकार से रखेंगे तो क्या लुढ़केगी? अगर ऐसा लुढ़के रखेंगे तो लुढ़केगा, लेकिन 2 नंबर की स्थिति जैसा रखेंगे तो नहीं। सभी तरह से सपाट, फिर गेंद जैसी घुमावदार, फिर उसके बाद में है कि दोनों तरफ घुमावदार और सपाट भी। तो इसको आपको इसको फिगर या फिर यहाँ पर ग्राफ कैसे बनाना है। सभी तरह से सपाट क्या हो जाएगा? किताब, कैसे भी रखिए, है ना। और क्या हो सकता है? पासा, ठीक है, कॉपी, और क्या हो सकता है? डस्टबिन, जो कूड़ा रखने वाला कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमने सभी लिख दिया है। अरे तो छोड़िए ना, डस्टर आप लिख दीजिए, जिसे बोर्ड में टाटते हैं, है ना। यहाँ पर गेंद जैसा घुमावदार, ढोलक अभी पढ़ा हमने, बेलन, चक्का, है ना। आप कह सकते हैं सेब या फिर अमरूद या फिर टमाटर, ढुल जाता है ना। दोनों तरह से यहाँ पर कह रहा घुमावदार होना चाहिए, सपाट भी। ढोलक ही देखिए, इस इधर से रखेंगे तो ढुल जाएगा, लेकिन इधर से रखेंगे तो खड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार से चकला हो जाएगा, कटोरा हो जाएगा, और यहाँ पर कोई प्लेट हो जाएगा। आप चाहें तो ढुला भी सकते हैं और रखेंगे तो खड़ा भी रह जाएगा, है ना। चलिए यहाँ पर बोला गया कि आइए अब सभी तरफ से सपाट या चपटी आकृति को समझे। ये इस प्रकार से रहेगा तो देखेंगे कहीं से भी रखेंगे ना तो आप आराम से ही खड़ा रहेगा, है ना। यहाँ पर फिर से कहीं से लुढ़केगा नहीं। यहाँ देखेंगे नीचे आप समझाया क्या गया है, जो पढ़िएगा। बोला गया कि आपने पासा तो देखा ही होगा। एक पासे को हाथ पर लीजिए और उसकी सतह पर ना अपनी उंगली को फेरना है, ठीक है। और उसके बारे में बताना है कि जो पासा यहाँ पर ना सपाट समान तल है और ऐसी कितनी सतह है। और यहाँ पर देखेंगे कि आपकी कक्षा में चौक रखा गया है, देखिए तो सतह कितना हो जाएगा जो देखेंगे ना, तो आप टोटल सतह को गिनेंगे ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर दिया ही गया है, तो 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, आगे आइए। अच्छा, इधर देखेंगे सतह, कोना, किनारा सभी यहाँ पर बतलाया गया है। ये कोना होता है, कौन किनारा, कौन सतह होता है। तो यहाँ पर बोला गया है लिखने के लिए, माचिस के डिब्बा में और लूडो का पासा में दोनों तो सेम है, तो दोनों में 8 8 कोना हो जाएगा। ठीक है, और दोनों में यहाँ पर 12 12 यहाँ पर किनारा होता है, ध्यान रखिएगा। और दोनों में 6 6 यहाँ पर सतह होता है, सभी को लिख लीजिएगा। यहाँ पर बोला क्या गया है, क्या दोनों वस्तुओं के कोने और किनारों की संख्या समान है? हाँ तो बिल्कुल समान है। फिर क्या दोनों वस्तुएं एक जैसी दिखती है कि अलग अलग दिखती है? आइए पता करें। देखेंगे ये रहा फिर से यहाँ पर माचिस के डिब्बा और ये रहा यहाँ पर पासा, तो क्या दोनों वस्तु यहाँ पर अलग अलग दिख रही है कि यहाँ पर समान दिख रही है? तो देखने में तो देखेंगे ना तो दोनों यहाँ पर अलग अलग दिखेगा, ठीक है। लेकिन जो कोना और जो किनारा, जो सतह इसमें है, वही संख्या इसमें भी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 रहेगा, नीचे 6, इधर 3 4 5 रहता है ना, तो इसमें भी लिख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6। इस माचिस के डिब्बा में भी, इसमें भी 6 तक के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इधर देखेंगे, इसमें बताया गया है कि माचिस का डिब्बा व पासा लेकर के ना पेंसिल के ऊपर अलग अलग सतहों को नीचे बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर है पासा, तो इस प्रकार से माचिस का डिब्बा बना दीजिए, 1 2 3
यहाँ पर देखेंगे 4 5 6 और यहाँ पर आपको ना पासा बनाना है। पासा कैसे बनाइएगा जो देखेंगे। पासा तो हम पूरा वर्ग जैसा रहता है ना। सभी यहाँ पर लंबाई चौड़ाई समान, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व कीजिए। बोला गया है क्या माचिस के डिब्बे की सतह एक जैसी है, नहीं अलग अलग है, तो लिखेंगे नहीं। फिर कह रहा जो सतह एक जैसी दिखती है ना उसमें रंग भरना है और इसका आकार पहचानना है। तो आकार यहाँ पर देखेंगे ना ये सभी कैसा है, आयताकार, तो लिखेंगे आयताकार, ठीक है। ये हो गया। अब बोला गया अगला कि क्या पासे की सभी सतह एक जैसी होती है और इनके आकार को पहचानिए, तो बिल्कुल एक ही जैसा होता है, तो लिखेंगे हाँ। ये सब कैसा है देखेंगे तब वर्गाकार, याद रखेंगे ऊपर वाला का आंसर है। फिर क्या माचिस का डिब्बे और पासे की सतह में कोई अंतर है, अपने साथियों के साथ चर्चा कीजिए, तो बिल्कुल यहाँ पर अंतर है, लिखेंगे हाँ। बाकी फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ यही बताइएगा ना कि देखेंगे ये वाला हमारा यहाँ पर वर्गाकार है, लेकिन यही माचिस वाला अगर देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पर आयताकार है। अभी जस्ट हमने ऊपर लिख भी दिया है, ठीक है। यहाँ देखेंगे आगे यहाँ पर हमारा है गतिविधि, ठीक है। लूडो के पासा की सतह वर्ग जैसा यहाँ पर होता है। ऐसे डिब्बे या वस्तु को यहाँ पर बताना है आपको कौन वर्ग जैसा होता है, ठीक है। देखेंगे कुछ वस्तु को ढूंढिए जिनके आकार घन जैसा होता है, तो क्या उनको यहाँ पर हो जाएगा जो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा लूडो का पासा जो वर्ग जैसा है। आइस क्यूब देखे हैं ना, वही जो पजल रहता है जिसको मिलाते हैं आप लोग, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। और यहाँ पर लिख देंगे गत्ते का बक्सा, या फिर सिर्फ बक्सा भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा फोम क्यूब, चीनी का टुकड़ा भी ले सकते हैं, है ना। लकड़ी का बक्सा बोल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही, लकड़ी का बक्सा। तो इस प्रकार से हमारा ये सॉल्व हो जाता है। नीचे आइए, आगे है माचिस के डिब्बा के सभी सतह का आकार आयत होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं घनाभ। तो वो क्या क्या हो जाएगा, माचिस, डस्टर, कॉपी, किताब, पन्ना। अच्छा रुमाल देखे हैं ना, लेकिन रुमाल का संख्या कुछ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। दरवाजा ले लीजिए। आगे देखेंगे इस प्रकार की चीज़ को हम घनाभ कहेंगे जो यहाँ बताया गया है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या बोला गया है ना कि इन दोनों के बराबर निम्नलिखित का पता लगाइए। डिब्बा में कितना कोना होता है, 8, किनारा 12, समतल की संख्या 6, लेकिन वक्र तो कुछ होता है नहीं तो 0। लेकिन गेंद में फ्रेंड्स कुछ भी नहीं होता है, सब 0 हो जाएगा। वक्रतल होता है ना, हाँ, जो टेढ़ा मेढ़ा रहता है 1, तो उसमें 1 लिख देंगे आप, ठीक है। आंसर कीजिए। बोला गया यहाँ पर कि क्या कोई घनाभ में वक्रतल आपको मिलता है, देखेंगे ये घनाभ था डिब्बा, वक्रतल मिला नहीं। क्या गेंद में कोई समतल मिला, देखेंगे समतल गेंद में है तो 0, कोई भी नहीं ना है तो लिख दीजिएगा नहीं। इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर फिगर उगर दिए गए, आप यहाँ पर चाहें तो देख सकते हैं। नीचे आइए, आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या बनाना है ना, कटोरी नुमा गोल जैसी कोई चीज़, यहाँ पर गेंद नुमा और यहाँ पर रोटी नुमा कोई चीज़ बनाना है। क्लियर है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले कटोरी नुमा में क्या बना देंगे, एक कटोरी ही बनाइए। प्लेट, थाली, गिलास। गेंद नुमा में पहले गेंद ले लेंगे, गोला ले लीजिए, गोली ले लीजिए, आलू ले लीजिए। रोटी नुमा में रोटी बना देंगे, पूड़ी बना देंगे, सब बेल कर ही ना बनता है, लिट्टी बन जाएगा, पापड़ बन जाएगा। बताएंगे कोई दिक्कत है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आगे चलिए, यहाँ पर देखेंगे ना प्रकार से फ्रेंड्स कुछ यहाँ पर गोल जैसा यहाँ पर आकृति बनाया जा रहा है, यहाँ पर कुछ सिक्का जैसा है ना। पढ़ेंगे आपने किस चीज़ की मदद से गोला बनाया है और कहाँ पर बनाया है जो देखिए। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर ना कि हम यहाँ पर सबसे पहले चूड़ी बनाएंगे। देखेंगे चूड़ी है ना बना हुआ, सिक्का है ना बना हुआ, कटोरी, गिलास, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सभी कहाँ बनाएंगे, तो हम कॉपी पर बनाएंगे, तो लिखेंगे कॉपी पर, इस प्रकार से। नीचे देखेंगे आगे बोला गया है ना कि क्या गोला घेरा ठीक ठाक बना है, तो लिखेंगे हाँ बिल्कुल ठीक ठाक बना है। फिर उसी प्रकार से खेल का मैदान और यहाँ पर गोला बनाने का तरीका बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कबड्डी खेलेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं खेल का नाम है कबड्डी। अब बोला गया कि आप हर रोज़ कोई ना कोई खेल खेलते हैं, उनमें से एक खेल का नाम बताइए और गोल घेरा बनाइए, तो लिखेंगे कबड्डी। अच्छा कबड्डी हो जाएगा। और उन खेल पर आप गोला कैसे बनाएंगे, तो इस प्रकार से बना लेते हैं कबड्डी, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या क्या खेलते हैं, तो क्रिकेट,
तो हम इस प्रकार से यहाँ पर गोला बना देंगे। ठीक है, समझिए कि एक लोग खेलते तो एक लोग, ये 2 लोग खेलते हैं तो 2 लोग बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 3 आकृति की मदद से ना कुछ डिजाइन बना के रंग भर देना है। तो जो जो दिया गया फ्रेंड्स आप यहाँ पर रंग भर लेंगे सिर्फ। ठीक है, नीचे यहाँ पर प्रश्न आंसर करेंगे। बोलेगा क्या सभी के गोल आकार बराबर हैं? देखेंगे क्या सभी बराबर है? नहीं। फिर किस टोली का गोला सबसे छोटा है? तो देखेंगे ए नंबर में, तो लिखेंगे टोली ए लिख दीजिए ना सिर्फ। फिर कह रहा है किस टोली का गोला सबसे छोटा है? सभी सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा यहाँ पर देख लेंगे। सबसे बड़ा फ्रेंड्स आपको देखने में कौन सा लग रहा है? तो हमें तो यहाँ पर सी ही वाला लग रहा है, तो लिख देंगे सी। ठीक है, फिर कह रहा है सभी टोलियों को कहिए कि वे पहले गोला बनाए और छोटा गोला को यहाँ पर घेरना है। ठीक है, जैसे कि ऐसे करके कोई गोला बनाएगा ना तो उसको यहाँ पर इस प्रकार से आप घेर दीजिएगा। फिर कह रहा है यहाँ पर कि पहले से छोटा गोला घेरा बनाने पर डोरी की लंबाई यहाँ पर बताना है। डोरी की लंबाई को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा, यानी डोरी की लंबाई कम करने पर घेरे का आकार छोटा हो जाता है। यदि डोरी की लंबाई बढ़ा देंगे तो घेरे का आकार भी बढ़ जाएगा। जैसे कोई धागा ले लीजिए गोल, इतना छोटा लेंगे ना धागा तो गोल करेंगे तो उतना हो जाएगा, जितना बड़ा धागा लेते जाएंगे उतना बड़ा गोल बन जाएगा। फिर नीचे देखेंगे, बोला गया नीचे दिए गए गोले के घेरे की त्रिज्या नाप कर लिखिए। मान लेते हैं कि इसको नापने पर 1.5 सेंटीमीटर आ रहा है तो 1.5 लिख देंगे। ये थोड़ा सा और छोटा है तो 1.2 आएगा। ये थोड़ा बड़ा है तो लगभग 1.7 आएगा। ये वाला फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक के नापेंगे तो लगभग हमारे यहाँ पर 1.4 आ जाएगा। सब सेंटीमीटर में है तो सभी में सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे, इसमें क्या बोला गया ना कि गोला अ का पूरा व्यास, मतलब व्यास क्या होता है ना, त्रिज्या का डबल। इस इतना त्रिज्या है जो पूरा का डबल कर देंगे, पूरा को जोड़ देंगे तो वही हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो 1.5 सेंटीमीटर देखेंगे ना, यहाँ पर हम त्रिज्या लिखे हुए हैं तो व्यास पूरा कितना हो जाएगा? तो 1.5 यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखेंगे ना, बोला गया अ का आधा व्यास सेंटीमीटर है तो उसका पूरा व्यास कितना होगा? तो अगर ये 1.5 होगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर अ नंबर का तो लिख ही दिए हैं। फिर बोला गया ना कि गोले में घेरे ब का पूरा व्यास, फिर द सभी का यहाँ पर लिखना है। तो देखेंगे ब का 1.2 था तो 1.2 का डबल करेंगे तो 2.4 सेंटीमीटर। फिर उसी प्रकार से 1.7, 17 दूनी के 34, 3.4 सेंटीमीटर, 14 दूनी के 28, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलिए नीचे देखेंगे। यहाँ पर बोला गया है ना कि गोला के घेरे गया अ का पूरा व्यास उस गोले की त्रिज्या का दुगना है कि आधा है? तो देखेंगे त्रिज्या का तो फिर से दुगना है ना, 1.5 का 3 हो गया तो लिखेंगे दुगना। फिर बोला गया ब का पूरा व्यास उस गोले का त्रिज्या से, तो त्रिज्या से हमेशा दुगना होगा और जहाँ पर व्यास आ जाएगा ना तो व्यास का आधा होगा। अगला पढ़िए, गोला घेरा है ना जो द का पूरा व्यास गोले के त्रिज्या से, तो त्रिज्या से भी जस्ट बताएं कि दुगना होगा। यहाँ देखेंगे, बोला गया आप भी प्रकार की मदद से इस प्रकार से लीजिए पेंसिल कुछ बनाना है। ठीक है, बिल्कुल बना लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दिया भी गया है, क्या दिया गया है ना कि आपको यहाँ पर प्रकार की मदद से ना केंद्र से यहाँ पर बोला गया कि 4 को वृत्त बनाना है। जैसे एक बिंदु है केंद्र, 1 वृत्त, 2 वृत्त, 3 वृत्त, ये 4 को वृत्त यहाँ पर बना दिए हैं। फिर उसमें रंग भरिए, तो यहाँ पर कुछ रंग भर देंगे इसमें, फिर इसमें सभी में अलग अलग प्रकार का रंग भर दीजिएगा। यहाँ देखिए बोला गया है कि केंद्र की तलाश करना, इसे पहिया कह के केंद्र का बिंदु लगाइए। तो फ्रेंड्स एकदम बीचों बीच यहाँ पर होगा। इसमें देखेंगे ये प्रकार है तो यहाँ पर बिंदु होगा, इसमें लगाना है इस प्रकार से गोला है तो यहाँ पर कहीं बिंदु होगा। ठीक है, बोला गया है ना कि वृत्त का केंद्र का पता कैसे लगाएंगे? वृत्त का केंद्र का अगर यहाँ पर पता लगाना है तब क्या करेंगे, प्रकार और पेंसिल को एक साथ लेकर के रखेंगे। ठीक है, उसको जब घुमाएंगे ना तो यहाँ पर जो सेंटर में यहाँ पर रखेगा वही हमारा यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना कि केंद्र का पता लगाने के लिए, इसको फ्रेंड्स इसमें केंद्र का पता लगाने के लिए इसे 2 बार आधे आधे पर ना यहाँ पर मोड़ेंगे। ठीक है, और बीच का जो कोना यहाँ पर बनेगा, जैसे कि कोई यहाँ पर गोल चीज़ है, जिससे यही वाला गोल ले लेते हैं, आप समझिए। ये गोल को एक बार इस प्रकार से मोड़ देंगे तो पता नहीं चल रहा है, देखिए बढ़िया से ये फिगर दिख नहीं रहा है ये इधर, और फिर एक बार और इधर से मोड़ेंगे तो जहाँ पर पूरा मोड़ा आ जाएगा ना तो वही बीच वाला हमारा सेंटर आ जाएगा। समझ गए ना? चलिए अच्छा हाँ, यहाँ पर देखें ना बताया तो गया है, एक बार गोला है इस प्रकार से। ठीक है, एक बार इसको गोला काटनी, आधा मोड़िए और फिर एक बार और मोड़िए तो देखिए ये सेंटर यहाँ पर मिल जाएगा ना। यही चीज़ आपको हम समझा रहे थे। तो फ्रेंड्स यही था हमारा अध्याय 16 जो कि पूरा हल हो चुका है। कल हम अध्याय यहाँ पर 17 को हल करा देंगे। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। जैसे उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर कोई डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।